दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरती गांगयान। स्वागत है आपका गांगयान क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूं कुछ क्वेश्चंस जो हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन के बिना हमें हिंदी भाषा लिखना और सीखना, बोलना और सुनने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। इसलिए इन क्वेश्चनों का अच्छे से आप शुद्धता और अशुद्धता को पहचानने के लिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब पहला क्वेश्चन है हमारा व्याकरण। आज हम आपको कराते हैं कुछ क्वेश्चंस। व्याकरण क्या है? इसका उत्तर है भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं हम इसको। उदाहरण, पहला उदाहरण ले लेते हैं, राम स्कूल गया। सेकंड उदाहरण ले लेते हैं हम इसका, राम स्कूल गई। अब यहाँ पता चलता है कि गया और गई, गई और गए में कितना अंतर है, क्योंकि राम एक लड़का है और यहाँ पर जो शुद्ध को, जो हमारा उदाहरण है अशुद्ध, उसे शुद्ध करना है। तो हम जो उदाहरण यूज़ करेंगे इसमें, जो हमारी भाषा की शुद्धता में है, वह है राम स्कूल गया। तो हमारा जो सही उदाहरण है राम स्कूल गया, ये हमारा सही उदाहरण है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं और इसके भेद बताओ। इसका है उत्तर, वर्ण अक्षर भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके। ए, ई, ए। इसमें कहा गया है कि वर्ण और अक्षर किसे कहते हैं। तो आज मैं बताती हूँ आपको, जो वर्ण है वर्ण को ही अक्षर बोला जाता है और अक्षर को ही वर्ण बोला जाता है। तो आपका ये डाउट आज क्लियर हो गया है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। शब्द किसे कहते हैं? इसका आंसर है, शब्द की परिभाषा वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे सीता, राम, पुस्तक आदि। इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारे वर्णों का समूह है, मैं यहाँ ले लिया शी और तय, तो ये बन गया एक नाम सीता, पूरा शब्द बन गया, शब्द का एक सार्थक समूह बन गया। तो ये बोले जाता है शब्द। जब वर्णों को समूह में कर दिया जाए तो वो शब्द के रूप में आ जाता है, और जब शब्दों को एक समूह बन जाए तो उसे सार्थक समूह बोला जाता है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। वाक्य किसे कहते हैं? इसका आंसर पढ़ते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, भारत हमारी मातृभूमि है। अब ये देखें, भारत हमारी मातृभूमि है। यह वाक्य 4 शब्दों का समूह है। इन 4 शब्दों के समूह से पूरी बात समझ में आ जाती है। समझ में आ जाती है सिर्फ किन से? 4 शब्दों से। भारत हमारी मातृभूमि है, ये हमारे 4 शब्द हो गए और इनसे हमें बात समझ में आ गई। तो ये एक सेंटेंस, जो इंग्लिश में बोल देते हैं सेंटेंस और हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो ये क्या हुआ कि पहले हमारी वर्ण बनी, फिर शब्द, अब आए शब्द, शब्द के बाद आए वाक्य। शब्दों के सार्थक
अब यहाँ क्वेश्चन ले हम। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब शब्द बना सीता, सीता से बना, और ऐसे ही राम पुस्तक बना, ये एक समूह बन गया, ऐसे एक समूह बन गया और फिर बनते बनते क्या हुआ, एक वाक्य तैयार हो गया जिसमें ये बात पूरी तरह हमें समझ आ गई, तो वाक्य ये कहलाता है। अब आता है क्वेश्चन हमारा, भाषा क्या है? उत्तर में है, भाषा विचार या भाव प्रकट करने वाले माध्यम ही भाषा है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, तमिल आदि। अब हर जगह अलग अलग बोला जाता है। अब मैं ले लूँ, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, हरियाणा में पंजाबी, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। तो इसी तरह से ही सब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा बोली जाती है। भाषा क्या है? क्वेश्चन है हमारा, भाषा क्या है? जब हम वाक्य बोलेंगे तो वाक्य से हमारा जो एक पूरा वाक्य बनता है कि भारत हमारी मातृभूमि है, तो वो हमारी भाषा है। अब हम उसे बोलेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि हाँ, ये हम हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी वालों को एकदम समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये क्या बोल रहा है। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँ तो इंग्लिश वाले को समझ में आएगी, लेकिन हिंदी वाले को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उसे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है। ऐसे ही अगर कोई पंजाबी भाषा हमारे से बोलता है तो हमें समझ में नहीं आएगी, और हमें बस ये समझ में आएगा। मैं हिंदी भाषा ले लूँ तो हिंदी जैसे बोलेंगे ऐसे ही हमें सामने वाला हिंदी बोलेगा तो हमें हिंदी में आती होगी तो समझ आ जाएगी। अगर इंग्लिश आती है सामने वाले को और हमें भी इंग्लिश आती है तो हम समझ जाएंगे। ऐसे ही कोई पंजाबी बोलता है हमारे साथ, अगर हमें पंजाबी आती है तो हम उसकी विचार भाव प्रकट समझ सकते हैं, हम उसके विचार समझ जाएंगे, वो हमें क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, क्या कहना चाहता है। अब आते भाषा के भेद। भाषा को प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग है लिखित भाषा, जो भाषा लिखने और पढ़ने में प्रयोग की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब जो हम लिखते हैं और पढ़ते हैं उसे हम लिखित भाषा बोलते हैं। मौखिक भाषा, जो भाव आपस में बातचीत करते समय प्रयोग की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आता है हमारा तीसरा, संकेती भाषा, जब संकेतों से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है तब उसे संकेती भाषा कहते हैं। एक क्वेश्चन और मैं इसमें बता दूं आपको कि जितनी भी भाषाएं हैं हमारी वो सब स्त्रीलिंग है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी भाषाएं हमारी सब स्त्रीलिंग हैं, ये ध्यान रखना। बहुत कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछा जाता है। अब आता है लिपि। क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि वर्गों के लिखित चिन्ह को लिपि कहते हैं, जैसे हिंदी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। यही थे हमारे क्वेश्चन, कंप्लीट हो चुके हैं सभी। इसलिए हम चाहेंगे कि आप जब हिंदी की क्लास ले रहे हो तो बहुत ही अच्छे से उसकी क्लास हम आपको देंगे और आप भी अच्छे से क्लास को लो, कि बार बार आपको और बार बार कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं चाहती हूँ कि मेरी कितनी भी हिंदी की क्लासेस होंगी कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करूँगी मैं आपको हिंदी की क्लासेस में, हिंदी से जुड़ा हुआ। और
अच्छे से अच्छे आपको हिंदी की शुरुआती लेकर चलने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि आप बहुत अच्छे से हिंदी सीख सको। थैंक यू, धन्यवाद आपका सभी का।